आज मुंबई मलाड मालवनी में AIMIM नेशनल की जो हमारी लेडीज हैं विंग की अध्यक्ष रिजवाना खान, उन्होंने और सब लेडीज ने मिलके एक पीसफुल प्रोटेस्ट आयोजित किया था। कर्नाटका में जो हिजाब को लेके मसला हुआ, जिसमें हमारी बहनों को कॉलेज में स्कूल में जाने से रोका जा रहा था, तो एक सॉलिडरिटी दिखाने के लिए हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट का आयोजन किया था मलाड मालवनी में। मगर आज सुबह से ही मुंबई की पुलिस सबसे पहले मेरे घर पे आ गई, मुझे घर पे आके हाउस अरेस्ट करा दिया। उसके बाद में मैंने कहा मेरा टाइम है, मुझे जाना है, 1:30 बज गए। वहाँ पे सब महिलाएं इंतजार कर रही है मेरा, हमारी बहनें सब आई है। ये तो संवैधानिक अधिकार है हमारा, डेमोक्रेसी ने हमको राइट दिया है, फंडामेंटल राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें। तो हम वहाँ जाने के लिए निकले। मुझे कहा पुलिस ने चलिए जाएंगे। अब मैं नीचे आया साथ में, तो पुलिस ने मुझे मेरी गाड़ी में नहीं बैठने दिया, मुझे अपनी गाड़ी में बिठाए। मुझे लगा मलाड में लेके जाएंगे मुझे प्रोटेस्ट में, उसकी जगह मुझे वर्ली पुलिस स्टेशन में लाके बिठा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ महाविकास आघाड़ी से कि क्या यही है आपका डेमोक्रेसी, क्या यही आपका सेक्युलरिज्म प्लूरलिज्म? अरे मुझे फंडामेंटल राइट है मेरा। आप सामने आइए महाविकास आघाड़ी के नेता मुसलमान और बताइए क्या हिजाब के फेवर में या अगेंस्ट में? दो में से एक बात करिए। मुझे इस तरह से डिटेन कर देना, मुझे अरेस्ट यहाँ पे करा देना, वर्ली पुलिस स्टेशन में बिठा देना, मुझे वहां नहीं जाने देना, ये क्या दर्शाता है? ये आपकी डुप्लीकेसी और हिपोक्रेसी पूरी पब्लिक के सामने आ जाएगी। ये गलत है। मैं चाहता हूं कि वर्ली पुलिस मुझे इजाजत दे, मैं जाऊं, अपनी बहन को सपोर्ट करूं। हम तो पीसफुल इससे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मगर क्यों सरकार हमको रोक रही है? क्यों महाविकास आघाड़ी को इतना डर है? क्या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा अगर पीसफुली हम जाते हैं, संविधान के दायरे में रहकर हम हमारी बहनों के कांधे से कांधा मिलाकर उनको सपोर्ट करते हैं? तो किसी को क्या आपत्ति आनी चाहिए इसमें? तो ये मेरे संविधान, आज डेमोक्रेसी का कत्ल हो गया है, संविधान का खून हो गया। देखिए वर्ली पुलिस स्टेशन में मैं बैठा हूं कब से, मुझे बिठा के रख दिया है यहाँ पर, जाने की इजाजत नहीं है मुझे। मैं चाहूंगा कि तमाम लोग इस बात का संज्ञान लें कि किस तरह से डेमोक्रेसी का कत्ल हमारे देश में हो रहा है और किस तरह से एक लॉयर, एक्स MLA, राष्ट्र प्रवक्ता को